हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूएस राज एकेडमी। देखिए, ये मेरा चैनल यूएस राज एकेडमी है और इस चैनल में आज के वीडियो में हम देखेंगे विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। देखते हैं कि हम विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम हम देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि कि मेरे द्वारा कोई भी वीडियो अगर अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि विश्व में कौन ऐसे प्रमुख भौगोलिक उपनाम हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है कि अगर पूछा जाए प्रश्न में कि 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि 7 पहाड़ियों का नगर, ये जो 7 पहाड़ियों का नगर है किसे कहा जाता है, तो इसका जवाब होगा रोम को। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है, तो आप देखें ये रोम जो है इटली में है, उसको कहा जाता है। दूसरा है कि पोप का शहर किसे कहा जाता है। पोप का शहर मतलब रोम को कहा जाता है। नेक्स्ट है रक्त वर्ण महिला किस शहर को कहा जाता है, तो यह भी जवाब होगा इसका रोम। नेक्स्ट है प्राचीन विश्व की सामग्री। देखिए, ये सामग्री है। प्राचीन विश्व की सामग्री किसे कहा जाता है, तो वो है रोम। देखिए, पश्चिम का बेबीलोन। देखिए, प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि पश्चिम का बेबीलोन किस शहर को कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, रोम को। रोम कहाँ है, इटली में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल सिटी को इंटरनल सिटी को क्या कहते हैं, होली सिटी किसे कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है, रोम को। इंटरनल सिटी या होली सिटी किसका उपनाम है, तो रोम का उपनाम है। देखिए, अगर फिर बात करें एंटिलीज की मोती, ये जो एंटिलीज की मोती किसका उपनाम है, तो यह है क्यूबा का उपनाम। फिर है सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किस शहर का उपनाम है, ये भी किसका है, क्यूबा का। क्या है, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, क्यूबा का। देखिए, ये जो प्रश्न है आप इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो प्रश्न है किसी भी एग्जाम में आपको हो सकता है। तो यूपीएससी में आपको मैच करने के लिए, पीसीएस में किसी भी स्टेट की पीसीएस हो, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या अदर पीसीएस, या फिर कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना हो, तो इसमें ये जो चैप्टर है भौगोलिक उपनाम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाती है। इसीलिए आप इसको याद कर ले तो ही बेहतर होगा, क्योंकि इसी से अगर एक एक प्रश्न आते हैं, अगर एक एक का जवाब दे देते हैं तो आपको एक एक नंबर से सक्सेस मिलती है। तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है। गगनचुंबी इमारतों का नगर किसका उपनाम है, तो ये जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक न्यूयॉर्क की जगह है, उसका उपनाम क्या है, गगनचुंबी इमारतों का नगर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पर्ल ऑफ द ओरिएंट बताइए किसका उपनाम है। पर्ल ऑफ द ओरिएंट सिंगापुर का उपनाम है। चलिए फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि आपसे अगर पूछा जाए केक्कर सिटी किसका उपनाम है। देखिए, केक्कर सिटी हाल ही में प्रश्न पूछा गया था, तो ये जो नाम है फिलाडेल्फिया का उपनाम है। नेक्स्ट है कि हवा वाला शहर या गार्डन सिटी किसे कहा जाता है। आपको अगर पूछ दिया जाए ऑप्शन में कि हवा वाला शहर को हम गार्डन सिटी के भी नाम से भी जानते हैं, ये किस शहर का उपनाम है, बताइए। ये जो उपनाम है शिकागो का। देखिए, नेक्स्ट है चीन का शोक। देखिए, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर एक एग्जाम में आप देखते हैं कि उपनाम एक न एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि चीन का शोक किसे कहा जाता है, तो बताइए। चीन का शोक हैंग्यो नदी को कहा जाता है, या इसे पीली नदी भी कहते हैं। अब पीली नदी के नाम से याद करके चीन के शोक नदी को याद कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप अपने स्तर से देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से जो अगर इम्पोर्टेंट होता है मैं उसे टिक करते जाता हूँ। जैसे देखिए, फिर बता दें आपको कि निरंतर बहने वाली झरनों का शहर किसे कहा जाता है। ये जो झरना है इसे कहा जाता है कि निरंतर बहने वाली झरनों का शहर किसे कहा जाता है, क्योटो। अब आपसे पूछा जाए कि क्योटो कहाँ है, कोई बता सकता है क्या। देखिए, क्योटो जो है इक्वाडोर में पड़ता है।
चलिए हम फिर देखते हैं, आपसे पूछा जाए नेक्स्ट प्रश्न है कि हर्मिट किंगडम किस शहर का उपनाम है? तो कोरिया। फिर नेक्स्ट देखते हैं लैंड ऑफ मॉर्निंग काम किस शहर का उपनाम है? तो ये भी है कोरिया। देखिए कोरिया को हम दो उपनाम से जानते हैं, हर्मिट किंगडम को भी हम कोरिया बोल सकते हैं, और लैंड ऑफ मॉर्निंग काम की अगर जब बात है तो हम कोरिया ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है लैंड ऑफ द गोल्डन प्लेस। अगर पूछा जाए कि लैंड ऑफ द गोल्डन प्लेस किसे कहा जाता है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया को। लैंड ऑफ द गोल्डन प्लेस किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। देखिए ऑस्ट्रेलिया को हम दो तीन नाम से जानते हैं, लैंड ऑफ द गोल्डन पीस के अलावा हम इसे लैंड ऑफ कंगारू भी बोल सकते हैं। आप देखते होंगे अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है आपसे कि लैंड ऑफ कंगारू किस शहर का उपनाम है, तो बताइए ये जो लैंड ऑफ कंगारू है ऑस्ट्रेलिया का उपनाम है। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं लैंड ऑफ गोल्डन वूल। देखिए ऑस्ट्रेलिया का एक और नाम है लैंड ऑफ गोल्डन वूल। देखिए ये सब आप याद कर लीजिएगा, लैंड ऑफ द गोल्डन प्लेस या फिर लैंड ऑफ गोल्ड कंगारू। अगर आप बात करें लैंड ऑफ गोल्डन वूल की तो किस शहर का उपनाम है? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया का उपनाम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स किस शहर का उपनाम है? तो फिनलैंड का। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फिर लैंड ऑफ मिडनाइट सन। ये कहता है कि लैंड ऑफ मिडनाइट सन किस शहर को कहा जाता है? देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है और ये जानकारी भी जरूरी है आपको कि लैंड ऑफ मिडनाइट सन किस शहर का उपनाम है? तो ये है नॉर्वे का। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आपसे ये प्रश्न देखते हैं कि भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है? भूमध्य सागर का द्वार किस शहर को कहा जाता है? यह है जिब्राल्टर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न फिर देखते हैं कि होली लैंड किस शहर का उपनाम है? जेरूसलम या इजराइल का। देखिए नेक्स्ट है ग्रेनाइट सिटी। आप लोग ग्रेनाइट सिटी के बारे में सुने ही होंगे, तो बताइए ग्रेनाइट सिटी किस शहर का उपनाम है? ग्रेनाइट सिटी जो है एबरडीन शहर का उपनाम है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि एबरडीन कहाँ है, देखिए ये स्कॉटलैंड में एबरडीन पड़ता है। देखिए नेक्स्ट है एमराल्ड द्वीप जो है किस शहर का उपनाम है? बताइए एमराल्ड द्वीप किस शहर का उपनाम है? तो ये है आयरलैंड का उपनाम क्या है? एमराल्ड द्वीप। देखिए नील नदी की देन किस शहर का उपनाम है? नील नदी की देन किस शहर का उपनाम है? मिस्र का। किसका है? मिस्र का। फिर देखिए अगर पूछा जाए कि एम्पायर सिटी किसे कहते हैं? देखिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम में। अगर आपसे पूछा जाए कि एम्पायर सिटी किस शहर का उपनाम है, तो ये न्यूयॉर्क। आपसे एक प्रश्न पहले भी पूछे थे, बताए थे कि न्यूयॉर्क यूएसए किसका उपनाम है? एम्पायर सिटी का। देखिए इससे पहले भी अगर आप कंपैरिजन करें तो हमने न्यूयॉर्क के पहले भी एक बताया था कि गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है? न्यूयॉर्क को कहा जाता है। देखिए मैंने 9 नंबर प्रश्न में आपको बताया था गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है? न्यूयॉर्क को। फिर अभी एक बताया आपको कि एम्पायर सिटी की जब बात हो तो किसे कहा जाता है? न्यूयॉर्क यूएसए को। देखिए क्वीन ऑफ एड्रियाटिक किस शहर का उपनाम है? वेनिस का। तो किस शहर का नाम है? वेनिस का। वेनिस कहाँ पर है? तो इटली में। देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है कि आपसे कि अगर पूछ दिया जाए अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस का उपनाम क्या है? किस शहर का उपनाम है? कोची का उपनाम क्या है? कोची कहाँ पर है? भारत में। देखिए कोची कहाँ है? भारत में। अगर पूछा जाए कि कोची का उपनाम क्या है? अरब सागर की रानी, जिसे पूर्व का वेनिस भी कहते हैं, कौन है? उसका किसका उपनाम है? कोची का। देखिए प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड को। सूर्योदय का देश किस शहर का उपनाम है? तो जापान का। सूर्योदय का देश किसका उपनाम है? जापान का। अगर पूछा जाए लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस शहर का उपनाम है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट तो भूटान का। लैंड ऑफ हाइट एलिफेंट्स किस शहर का उपनाम है?
देखिए लैंड ऑफ हाइट एलिफेंट्स किस शहर का उपनाम है? थाईलैंड का। नेक्स्ट है लैंड ऑफ द 1000 एलिफेंट। अगर सिर्फ बात हो व्हाइट एलिफेंट की तो ये थाईलैंड होगा। अगर फिर से बात होगा अगर लैंड ऑफ द 1000 एलिफेंट्स का, ठीक है, 1000 एलिफेंट्स का ही मतलब हो जाता है लाओस। किस शहर का उपनाम है? तो लाओस का उपनाम है। देखिए अगर ये प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लिली का देश किस शहर का उपनाम है, बताइए। लिली का देश किस शहर का उपनाम है? तो यह है कनाडा का। देखिए एक प्रश्न है नेवर नेवरलैंड किस शहर का उपनाम है? नेवर नेवरलैंड किस शहर का उपनाम है? प्रेरीज ऑफ नॉर्थ। प्रेरीज ऑफ नॉर्थ तो क्या नाम है? नेवर नेवरलैंड। होरिंग पोंड किस शहर का उपनाम है? होरिंग पोंड किस शहर का उपनाम है? अटलांटिक महासागर का। आप लोग जानते हैं अटलांटिक महासागर का उपनाम क्या है? होरिंग पोंड भी नाम हुआ है, हेरिंग पोंड। देखिए अगर देखिए ये प्रश्न आपको बार बार पूछा जाता है प्रश्न में कि संसार की छत या पामीर की पठार का उपनाम क्या है? तो ये संसार का छत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड, वेनिस ऑफ द वर्ल्ड किस शहर का उपनाम है? तो यह है स्कॉटहोम। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड किस शहर का उपनाम है? स्कॉटहोम। स्कॉटहोम कहाँ है? स्वीडन में। देखिए नेक्स्ट है कि गोरो का कब्र, मतलब गोरो का कब्र, आपसे अगर पूछा जाए गोरो का कब्र किस शहर का उपनाम है? तो गिनी तट का। जो गिनी तट के समीप रहते हैं उसे क्या कहता है? गोरो का कब्र। देखिए ये आज का मेरा कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो था, तो हम इसको जो कुछ और वीडियो डालेंगे, इसका जो कुछ बच गए हैं और डाल देंगे हम सेकेंड वीडियो में। देखिए अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक चैनल को आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। यूएस राज एकेडमी मेरा चैनल है और इस चैनल में विशेष तौर पर हर एग्ज़ाम के संबंध कोई ना कोई वीडियो आते ही रहते हैं और नए सीरीज में हम करेंट अफेयर लेके आएंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।